बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक कश्ती में सवार था तो सफर के दौरान हवा बंद हो गई। हमने कश्ती को एक किनारे पर लगा दिया। हमारी कश्ती में एक नूरानी शक्ल का नौजवान भी मौजूद था। वो साहल पर उतर गया और साहिल के दरख्तों में दाखिल हो गया। फिर वो वापस आया। वो हमसे कहने लगा कि मेरा थोड़ी देर के बाद इंतकाल हो जाएगा। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी इस गठरी को खोलकर इसमें से जो कुछ भी निकले उसका मुझे कफन पहना देना और ये मेरे बदन के कपड़े उतार कर अपने पास रखना। फिर जब तुम शहर सबूर में दाखिल होगे तो सबसे पहले जो शख्स तुम्हें मिलेगा वो तुमसे कहेगा कि लाओ मेरी अमानत। तो ये मेरे बदन के कपड़े उसे दे देना। चुनाचे हमने नमाज मगरिब अदा की और नमाज पढ़ लेने के बाद हमने उस नौजवान को देखा तो वो वाकई इंतकाल कर चुका था। हमने साहिल के किनारे पर उसे गुस्ल दिया और फिर उसकी गठरी को खोलकर देखा तो उसमें से 2 सब्ज चादरें निकली और एक सफेद कपड़ा जिसमें एक थैली थी। थैली खोली तो उसमें से एक काफूर की सी चीज निकली जिससे कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। हमने उसे यही कफन पहना दिया और वही खुशबू लगाई और नमाज जनाजा पढ़ी। उसके बाद दफन कर दिया। फिर जब हम शहर सबूर पहुंचे तो हमें एक नहायत वजीह नौजवान मिला जो अपने सर पर रुमाल बांधे हुए था। उसने हमें सलाम किया और कहा, लाओ मेरी अमानत। हमने कहा, हाँ आपकी अमानत हमारे पास है, मगर जरा इस मस्जिद में चलिए, हमें आपसे कुछ पूछना है। वो हमारे साथ मस्जिद में दाखिल हुआ तो हमने पूछा, अजरा करम ये बता दीजिए कि वो जो कश्ती वाला नौजवान था वो कौन था और आप कौन हैं, और वो सब्ज कफन कहाँ से आया था। उसने फरमाया, वो कश्ती का आपका रफीक सफर 40 अब्दालों में से एक अब्दाल था और उसकी जगह अब मैं मुकर्रर हुआ हूँ। और वो कफन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम लेकर उसके पास पहुंचे थे और वही उसे बता गए थे कि मगरिब के बाद उसका इंतकाल होने वाला है। इस हकायत का खुलासा ये है कि औलिया इकराम की अपनी बड़ी शान है और उन्हें उन बातों का भी इल्म हो जाता है जिनका दूसरों को कोई इल्म नहीं होता, हत्ता कि वो अपने इंतकाल की खबर भी रखते हैं।